प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विगत दिनों से हम महाराज विक्रमादित्य की गाथा एक कहानी के माध्यम से सुन रहे हैं कि महाराज विक्रमादित्य के जीवनी कैसी थी, किस तरह से वे न्याय को पसंद करते थे और किस तरह से अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए राजकुमारी लीलावती का घमंड तोड़ने के लिए वे उज्जैनी से एक श्रेष्ठी का वेश धारण कर पहुंच जाते हैं और उन राजा महाराजाओं और राजकुमारों को छुड़ाने की संकल्पना लेकर किस तरह से उस रानी को, उस राजकुमारी को 4 बार बोलने के लिए बाध्य करते हैं, जिसमें से कि 2 बार राजकुमारी लीलावती बोल गई थी। अब तीसरे प्रहर की कहानी सुनाते हुए महाराज विक्रमादित्य अपने उस जल कुंभ कलश से कह रहे हैं और चारों मित्रों की कहानी सुनाते सुनाते किस तरह से काष्ठ शिल्पी ने एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण किया। उसके पश्चात वस्त्र शिल्पी ने उन्हें सुंदर से वस्त्रों का परिधान धारण कर एक साक्षात नारी का रूप प्रदान किया। सिर्फ बाकी था तो उसके अंदर प्राणों को आहुति देना, प्राणों को फूंकना, और स्वर्णाभूषण वाले स्वर्णकार ने स्वर्णाभूषणों से उसे किस तरह से अलंकृत किया। और अंत में जो चौथा मित्र था ब्राह्मण देवता, उसने अपनी विद्या के बल पर उस काष्ठ की प्रतिमा के अंदर जान फूंक दी मंत्रोच्चारण के द्वारा। अब इन चारों के अंदर द्वंद्व होने लग गया। आखिर परिणाम स्वरूप झगड़ा कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए और जिस उद्देश्य से चारों मित्र निकले थे व्यापार के लिए, वह उद्देश्य बीच में ही अधूरा ना हो जाए एक स्त्री की वजह से, एक नारी की वजह से। यही सोचकर ब्राह्मण ने कहा कि मित्रों, एक काष्ठ प्रतिमा के लिए जो कि नारी का रूप मैंने ही उसे दिया है, हम इस तरह से झगड़ा करेंगे तो हमारे बाल्यावस्था से चली आ रही मित्रता समाप्त हो जाएगी। जर, जोरू और जमीन, ये 3 ही फसाद की जड़ है। हम किसी योग्य राजा के पास जाके, उनके राज दरबार में जाके उनसे न्याय की गुहार करते हैं और राजधानी चलते चलते कम से कम उनको 2 महीने लगने वाले थे। इस बीच साथ में लाया हुआ जो कुछ राशन पानी था, पूंजी थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने आ रही थी। आखिर चारों मित्रों ने मिलकर निर्णय किया कि इस काष्ठ प्रतिमा को, जो कि नारी का रूप धारण कर चुकी है, इसे सुशिक्षित किया जाए और हम 2 महीने के भीतर, जब तक वहां पे नहीं पहुंचते राजधानी और किसी राजा के पास जाकर अपने न्याय की गुहार नहीं करते हैं, तब तक हम तीनों मिलके कमाई का साधन ढूंढेंगे। अपनी अपनी प्रतिभा से हम कुछ ना कुछ अर्जित करके लाएंगे। प्रतिदिन अब ब्राह्मण उस स्त्री को प्रशिक्षण देने लगे। चारों मित्रों ने कहा हम इसका कुछ नाम रख देते हैं, पर क्या नाम रखें? अभी तक तो ये अनामिका है, इसका कोई नाम ही नहीं है, बस अनामिका ही नाम सही है। चारों उसे अनामिका बोलने लग गए। प्रतिदिन प्रशिक्षण देते देते इन्होंने इसे पाक कला के अंदर भी एकदम निपुण कर दिया, क्योंकि उद्भट विद्वान थे, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे, हित अहित को समझते थे, विभिन्न धर्म ग्रंथों का भी उसे वे ज्ञान देने लगे। व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी देने लगे। कई बार मन में आया कि इतनी सुंदरी, क्योंकि सबसे ज्यादा उसके साथ रहने वाले कोई और थे तो ब्राह्मण ही थे, बाकी तीनों मित्र तो चले जाते थे कुछ कमाने के लिए। प्रशिक्षण देते देते कई बार इनके मन में आया कि मैं इसको लेके भाग जाऊं, क्या कर लेंगे तीनों, पर नहीं,
ये मेरे मित्रों के साथ अन्याय होगा। अंतर मन उनका फिर से वापस वही जवाब देता। मन में विचार आता कि मैं इसके साथ विवाह कर लूं, ये भी मेरी तरफ आकृष्ट होते जा रही है। फिर मन में आता कि नहीं, मेरे मित्रों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा, मैं अपने आप को खुद माफ नहीं कर पाऊंगा, ये मित्रता के ऊपर कलंक होगा। मन विचलित होता है दोस्तों, मन चलायमान होता है। किसका मन चलायमान नहीं होता है? गीता के अंदर भी जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि भगवान आप कहते हो कि तुम मुझे अपने आप को समर्पित कर दो, मेरे अंदर समाहित हो जाओ समर्पित होके, पर यह असंभव है क्योंकि मन बहुत चंचल है। चंचलम में मन कृष्ण प्रमार्थी बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। इसको वश में करना उसी तरह से दुष्कर है जिस प्रकार की हवा को मुट्ठी में बंद करना। जैसे हवा को कोई मुट्ठी के अंदर बंद नहीं कर सकता, इसी तरह हम इस चंचल मन को वश में नहीं कर सकते। प्रत्युत्तर में तो एक बार भगवान कृष्ण को भी गीता में यही जवाब देना पड़ा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्येत्। हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, माना कि तुम जो कह रहे हो अक्षरशः सत्य है। इस चंचल मन को वश करना इतना आसान नहीं है, पर अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को भी हम काबू में ला सकते हैं। बस यही बात थी। विचक्षण विद्वान होने के साथ साथ सोच विचार करने वाले थे। ऐसा नहीं कि मन में आया और तर गुजरे। हिताहित को देखते हुए इसका परिणाम क्या होगा ये सब सोचते हुए, क्योंकि एक गलती कर चुके थे जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने उसके अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा कर दी थी। ये काम उनका नहीं था। ठीक है, तुम्हारे पास विद्या है, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास इतने सारे मंत्र तंत्र है, पर उसका तुम दुरुपयोग मत करो, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। उनको इस बात का एहसास हो गया था और उसी का परिणाम है कि आज चारों की मित्रता के अंदर दरार सी पड़ने लगी थी। फिर से जब इन्होंने समझाया कि नहीं, हम व्यर्थ के अंदर इस स्त्री के कारण से लड़ाई नहीं करेंगे, उनके मन में यह भी आया कि मैं वापस से इस स्त्री को, जीवन जो मैंने किया है तो वापस इसको मृत कर देता हूं, मैं वापस इसमें से जो प्राण मैंने प्रतिष्ठा की वो निकाल लेता हूं। पर सोचा कि अब मैं इसको खत्म करने वाला कौन होता हूं, जो गलती मैंने कर दी अब दोबारा ये नहीं करूंगा। और हत्या करना महापाप है, मैंने इसे जीवन दान दिया और मैं इसे समाप्त कर दूं, यह नहीं हो सकता है। फलस्वरूप उन्होंने निर्णय लिया कि हम किसी राजा के पास जाकर अपना न्याय मांगेंगे। दोस्तों, मन की चंचलता की बात आई तो एक छोटी सी कहानी के बीच में कहानी याद आ गई। रामायण की बात है और शायद ये कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी, पर कई बार मैं अपने नज़दीक वालों को, अपने साथ रहने वालों को ये बात जरूर सुनाता हूँ। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पंचकुटी के अंदर, पंचवटी में एक छोटी सी पनरकुटी बनाकर वहां पे रहते थे। पर्णकुटी में माँ सीता का काम यही था कि जब लक्ष्मण काष्ठखंडों को इकट्ठा करके लाएगा, लकड़ियों को इकट्ठा करके लाएगा, तो वो फिर रसोई बनाती थी। पता नहीं एक दिन भगवान राम को क्या जची और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, आज लकड़ियां इकट्ठा करके मैं लाऊंगा, तुम नहीं, तुम यहीं विश्राम करो। लक्ष्मण ने कहा, भ्राताश्री आप क्या कह रहे हो, मैं किसके लिए आया हूं? यदि आपको ही काम करवाना था या करना था तो फिर मैं नहीं आता ना, मैं तो वहीं राजभवन में आराम से सुख की चैन सोता, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। पर भगवान राम नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं लक्ष्मण, मैं ही जाऊंगा। और राम चल दिए। मध्याह्न का समय था, गर्मी के दिन थे। मां सीता को ऊंघ सी आ रही थी, नींद सी आ रही थी, तो वे लक्ष्मण की गोदी के अंदर अपना उत्तमांग रखकर सो गई। ये बात हमने कहीं नहीं सुनी ना पढ़ी, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तुलसीदास रामायण के अंदर भी कहते हैं, अलग अलग रामायण है, पर जब हम उन रामायणों की टीका, चूर्णी, भाष्य ये सब पढ़ते हैं तो क्या हमारे आचार्यों की, पूर्वाचार्यों की संकल्पना थी, कल्पना थी, और किस तरह से वे एक एक बात को हमारे दिलो दिमाग के अंदर उतारने की कोशिश करते थे, ये पढ़ने के बाद पता चलता है। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि
नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नुपुरत्वहम जानामि नित्यम चरणाभिवंदनात्। वाल्मीकि रामायण बोलती है, तुलसीदास जी भी यही कहते हैं। जब आभूषण फेंकते फेंकते जब सीता लंका की ओर जाती रहती है पुष्पक विमान में, ताकि वो इस तरह से आभूषण फेंकती कि मेरे स्वामी यदि देख लेंगे तो इसी रास्ते से मैं जा रही, उन्हें पता चल जाएगा। जब आभूषण मिलते तो भगवान राम लक्ष्मण से पूछते कि देख ये कुंडल, ये नुपुर, ये नथनी, ये करधनी, ये तुम्हारी भाभी की, क्या देखो पहचानो। तब वे लक्ष्मण कहते ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले। मैं इन सबको नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ पायजेब को जानता हूँ। जो चरणों के अंदर उनकी बिछुड़ी थी, पायजेब थे, उन्हीं को मैं जानता हूँ, क्योंकि नित्यम चरणाभिवंदना, मैं हमेशा उनको चरण वंदन करता था, तब मैं देखता था। इसके अलावा मैंने उनके रूप को, उनके देह को या उनके शरीर को या उनके मुखाकृति को भी कभी देखा नहीं आंख उठाकर। ये हमारी रामायण कहती है। पर ये टीका के अंदर जो बताया गया, जैन रामायण भी है, बहुत सारी रामायण हैं। आचार्यों की संकल्पना की बात मैं बता रहा हूं और सचमुच में दिल को छूने वाली बातें हैं। यहां पर विपरीत बात हो रही है। मां सीता लक्ष्मण के गोदी के अंदर अपना मस्तक रख के सो रही है शांति से। इस बीच भगवान राम काष्ठखंडों को इकट्ठा करके लेके आते हैं और दूर से ही जब ये दृश्य देखते हैं तो कांप उठते हैं, सोचने लगते हैं सीता लक्ष्मण की गोदी में सो रही है और लक्ष्मण पंखा झूल रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूं? कहीं लक्ष्मण सीता के पीछे तो नहीं आया है? विचार अलग अलग उत्पन्न होने लग गए हैं। अपने आप को थोड़ा सा शांत करते हुए भगवान राम ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए और त्वरित उन्होंने एक तोते का रूप धारण कर लिया और पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। तोते का रूप धारण करने के पश्चात वे गिरवान वाणी के अंदर बोलते हैं, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा यौषित यौवनम त्रीणि रत्नानि दृष्ट्वैव कस्य न चलते मना। किसका मन चलायमान नहीं होता है, किसका मन विचलित नहीं होता है? किनको देखकर? खिले हुए फल को देखकर, पके हुए खिले हुए फूल को देखकर, पके हुए फल को देखकर और तरुण स्त्री को देखकर। पुष्पम फूल, फलम पका हुआ फल और तरुण श्री यौषित यौवनम त्रीणि रत्नानि दृष्ट्वैव, इन तीनों रत्नों को देखकर कस्य न चलते मना, किसका मन विचलित नहीं होता है। यह आवाज लक्ष्मण ने भी सुनी, ऊपर देखा पर सोचा ऐसे ही बोल रहा होगा। जब उस तोते ने यह आवाज 3 बार लगाई, ये श्लोक 3 बार दोहरा, रिपीट किया, तो लक्ष्मण समझ गए कि मेरे को ही उद्दिष्ट करके बोल रहा है। तो उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा, पिता यस्य सदाचारी माता यस्य पतिव्रता उभाभ्याम यो समुत्पन्न तस्य न चलते मना। अरे के भाई, जिसका पिता सदाचारी हो, जिसकी माता पतिव्रता हो, जिसने स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन मात्र तक नहीं किया हो, सोचा तक नहीं हो, देखा तक नहीं हो, ऐसे दंपति से जो संतति पैदा होती है ना, उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता है, कभी भी चलायमान नहीं हो सकता। राम अपने माता पिता के बारे में इस तरह के वचनों को सुनकर गदगद हो जाते हैं कि सचमुच में मेरे माता पिता ऐसे ही हैं। मुझे नाज है अपने भाई के ऊपर, मैं व्यर्थ के अंदर इसके ऊपर चिंतन करके आक्षेप की भाषा सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ। फिर भी दूसरा मन उनका बोला कि नहीं, एक और सवाल से उनकी प्रतिज्ञा देखता हूं कि सचमुच में इस तरह की है क्या, इनकी सोच सचमुच में ऐसी है क्या। और कठिन सवाल उन्होंने अपने श्लोक के माध्यम से पूछ लिया। उन्होंने कहा, तप्तांगार समो नारी घृत कुंभो समो नरः जानू स्थिता परस्त्री च कस्य न चलते मना। अरे भाई, नारी जो है तपे हुए अंगारे के समान है
और पुरुष घी के घड़े के समान है। अग्नि के पास यदि घी का घड़ा हम रखेंगे तो स्वाभाविक है वो पिघलेगा ही पिघलेगा, उसको पिघलने से कोई रोक नहीं सकता। और ऐसी स्थिति में कोई पराई स्त्री किसी के गोदी में सो रही हो, जानू स्थिता पर स्त्री च कसे न चलते मना, किसका मन विचलित नहीं होगा। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, मनो धावती सर्वत्र। ये मन है, चंचल है, हर तरफ दौड़ता है, एक क्षण के अंदर दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे घूमकर आ जाता है। मंदिर के अंदर भी हम भगवान की मूर्ति के आगे सामने खड़े रहते हैं उनके दर्शन करने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, और इतने में यदि कोई सुंदर स्त्री हमारे आंखों के सामने आ जाती है, हठात हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। मनोधावती सर्वत्र, मदोन्मत्त गजेंद्रवत। और जब ये भागता है तो मदोन्मत्त हाथी की तरह भागता है, होशो हवाश भूल जाता है। पर ज्ञानांकुशे समुत्पन्ने तस्य न चलते मन। अरे पर जिसके पास ज्ञान का अंकुश है उसका मन कभी भी विचलित नहीं हो सकता है। जैसे ही ऐसे विचार मन में आए तो अपने ज्ञान का अंकुश लगा देता है। हाथी के गंडस्थल के ऊपर जब महावत अंकुश लगाता है तो मदोन्मत्त हाथी भी एकदम से स्थिर हो जाता है। यही बात थी, ब्राह्मण देवता के मन में कई तरह के विचार आते थे उस अनामिका को देखकर, पर वे ज्ञान के अंकुश से अपने आप को स्थिर कर देते थे कि नहीं, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे मित्रों के साथ मैं गलत व्यवहार नहीं होने दूंगा। दोस्तों, चलते चलते अनामिका के साथ ये चारों मित्र राजधानी पहुंच जाते हैं। राजधानी पहुंचने के पश्चात जो द्वारपाल रहता है, द्वारपाल के पास जाकर स्वर्णकार कहता है कि भाई हमें महाराज के दर्शन करने हैं। उसने कहा, परदेसी हो क्या, इतनी आसानी से दर्शन नहीं होने वाले हैं। उसने कहा, भाई बहुत जरूरी है, हमारी समस्या है, यदि तुम्हारी कुछ दक्षिणा हो तो ऐसा बता दो। क्योंकि 4-5 बार वे लोग आ चुके थे पर द्वारपाल उनको रोक ही देता था, जाने ही नहीं देता था। आखिर स्वर्णकार ने लालच देते हुए कहा, तुम्हारी कुछ दक्षिणा हो तो हम वो भी दे देंगे, पर हमें राजा से मिलना बहुत जरूरी है। इतना सुनना ही था। द्वारपाल भड़क गया, तुम मुझे घूस देना चाहते हो क्या? इस वजह से मैं तुम्हें 4 साल के लिए कारावास में भी बंद करवा सकता हूं। तुम भूल ही जाओगे किसी को घूस देना। यहां का राजा न्यायप्रिय है तो प्रजा भी वैसी ही है, और हम तो उनके सेवक हैं, हम ऐसा कैसा होने देंगे। जैसे कि हमारे मोदी जी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बस सिद्धांत ही था उनका है। 2014 से लेकर आज तक ना खाया है ना खाने दिया है, और खाने वालों को अच्छा सबक सिखा रहे। राजा ऐसा ही होना चाहिए ताकि प्रजा सुख चैन की नींद सोए। दोस्तों, चिल्लाते हुए उस द्वारपाल ने कहा कि आइंदा तुमने ये बात कही तो चारों को ठूस दूंगा जेल के अंदर 4-4 साल के लिए। घबरा गए। अब किस तरह से राजा से उनका मिलना होगा, किस तरह से अपने न्याय की गुहार लगाएंगे। अनामिका को पेश किया जाएगा, राजा भी आश्चर्यचकित हो जाएगा, ऐसा कैसे संभव है। ये तो सुनने के पश्चात पता चलेगा। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं कल फिर से इसी समय में। बहुत बहुत धन्यवाद।